स्टूडेंट वेलकम टू आरपी एजुकेशन समस्त को जय जगन्नाथ पिला माने तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम अच्छी थर्ड लैंग्वेज हिंदी एंड संस्कृत तो पिला माने आमे डिस्कशन करबा हिंदी रा समस्त इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पिला माने प्रथमे पद्य विभाग रो देखिबा विषय गुडी का कौन आछि देखो अनमोल बानी मनुष्यता एक दिन का चांद का झिंगोला नीट का निर्माण फिर कांटे कम से कम मत बो तो देखिबा प्रथमे अनमोल बानी रा कौन सब प्रश्न अछि। प्रथम प्रश्न आसिला तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजेते चाहो और इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सेकेंड राशि धीरे धीरे सब कुछ होता है इस कथन के पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है वर्णना कीजिए। तीन राशि वाला बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं। 4 नंबर कृष्ण माखन हाथ में लेकर क्या करते हैं। 5 राशि वाला परोपकार का महत्व बताने के लिए रहीम ने किन किन के उदाहरण दिए हैं। 6 नंबर रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है। 7 कृष्ण खेलने के लिए क्यों नहीं जाते थे। 8 गोवर्धन गजधन वाजिधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। 9 नंबर तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिहे न पान कहीं रहीम पर काजहीन संपत्ति संचय ही सुजान। पिले माने देख ये क्वेश्चन गुड़िक तुम प्रीवियस ईयर मानकर ही आसी अच्छी तो तेणुक ये क्वेश्चन गुड़िक तुम बहुत इंपोर्टेंट तो ये क्वेश्चन गुड़िक देख। 10 नंबर आसला रोशन रसना खोलिए बरु खेलिय तरवीर सुनत मधुर परिणाम हित बोलिय वचन विचारी। 11 नंबर रहीमन देखी बढ़ने को लघु ने दीजिए डरी जहाँ काम आवे सुई कहाँ और तलवारी। 12 नंबर असला तरवर और सरवर के उदाहरण देखकर कवि रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। 13 सुनो कान्हा बलभद्र चबाई जन्मत ही को दूध सुर श्याम मही गोधन की सो हो माता तु पुत। 14 सिला जब आवे संतोष धन सब धन पुरी समान। 15 धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सोचे माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। 16 नंबर जो तोके कांटे बुवे तही बोए न फूल तोकु फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। मनुष्यतारू आसिथिबा प्रश्न गुड़िक प्रथम प्रश्न आसिला मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर कवि ने क्यों कहा कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। 3 विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यो करो कि याद जो करे सभी। 4 असला अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे वही मनुष्य ही कि जो मनुष्य के लिए मरे। 5 अनंत कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि ने 6 नंबर असला कवि ने कैसी मृत्यु को श्रुमृत्यु कहा है। मनुष्यतार ये थिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक दिन कर आसथिबा विषय गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन आँखों में तिनका पड़ने पर घमंडी व्यक्ति की क्या दशा हुई। 2 नंबर
कवि की आंखों में तिनका पड़ जाने से क्या हुआ था? 3 नंबर, कवि क्यों बेचैन हो गए? 4 नंबर, आंखों में तिनका पड़ने पर कवि क्या करने लगे? 5 नंबर आसिला, एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? 6 नंबर, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एटा थिला एक तिनकार समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन देखिबा चांद झिंगोला का कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रथम प्रश्न आसिला, माँ चांद के लिए क्यों झिंगोला बना नहीं पाती? 2 नंबर आसला, चांद माँ से क्या मांगता है और क्यों? 3 नंबर, घटना बढ़ना रोज, किसी दिन ऐसी भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखला ही पड़ता है। 4 नंबर, बिना झिंगोला से चांद को क्या कष्ट होता है? 5 आसिला, आसमान का सफ़र और ये मौसम है जोड़ का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़ का। 6 नंबर आसला, सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किस तरह यात्री पूरी करता हूँ। ये थिला हमारा चांद का झिंगोला का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तापरे हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसला नीट का निर्माण फिर। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी, आंधी के झोंके चलने का परिणाम क्या हुआ? 2 नंबर है, कभी आशा के विहंगम से क्या पूछते हैं? 3 नंबर आसला, नभ में आंधी उठने के बाद क्या हुआ? 4 नंबर, आंधी के बाद चिड़िया कैसा साहस दिखाती है? ये थिला सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर है, 4 नंबर है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन ऊंचाई को नीचा दिखाती है। 5 नंबर आसिला, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर। 6 नंबर आसला, तूफान की उग्रता से क्या क्या विनाश होता है? 7 नंबर आसला, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा ही मुस्कुराती, घोर गर्जन भय गगन के कंठ के खंग पंक्ति गाती। तापरे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कांटे कम से कम मत बो। प्रथम क्वेश्चन ऐसे है, बादल के घेरों में क्या नहीं थमता है? सेकेंड राशि, संकट में यदि मुस्का ना सको, भय से कातर हो मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। 3 नंबर है, संकट में यदि मुस्का न सको, भय को कातर हो मत रो, यदि फूल नहीं बो सकते ता कांटे कम से कम मत बो। पिला माने देखो ये क्वेश्चन टी इम्पोर्टेंट अटे तो बार बार रिपीट करुछि। 4 नंबर आसिला, यदि बढ़ने सको विश्वास पर सांसों के मुर्दे मत ढो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तो ये थिला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन देखिबा में नेक्स्ट चैप्टर गद्य विभाग मधुर भाषण किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसला, बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा? सेकेंड राशि, साहित्य किससे कहा जाएगा, सच्चा साहित्य का कौन होता है? 3 डे, निजी संबंध की बातचीत कैसी होनी चाहिए? 4 असला, भाषा की सार्थकता किसमें है? 5 रे,
व्यापारिक और निजी बातचीत में क्या अंतर है? 6 किसी काम को कराने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? 7 किन किन गुणों के कारण मनुष्य आदरभाजन बनता है? 8 नंबर आसिला मधुर भाषण किससे कहते हैं? 9 भाषा के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार की उन्नति की है? 10 आसिला भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है? 11 मधुरभाषी के लिए क्या करना आवश्यक है? 12 हम कुछ देने से इनकार करते समय भी कैसा व्यवहार करें? 13 नंबर मनुष्य कब बदया बनता है? 14 शिष्टाचार किससे कहते हैं? 15 नंबर आसिला वार्तालाप की शिष्टता से क्या क्या लाभ मिलता है? 13 नंबर शिष्टाचार का अर्थ क्या है? तापरे देखिबा बौद्ध विभागर किछि बौद्ध विषय किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसला डॉक्टर चोखलाल मुंशी बैजनाथ से क्यों नाराज था? उसने मुंशी बैजनाथ से कैसा बर्ताव किया? सेकेंड रे आसला पहले मुसाफिर ने ठाकुर साहब से क्या कहा? 3 नंबर है कृपाशंकर ने पंडित जी और अन्य मेहमानों की कैसी सहायता की? 4 नंबर कृपाशंकर ने मेहमानों के लिए अपने घर पर क्या व्यवस्था की थी? 5 नंबर दूसरे मुसाफिर से कैसे ठाकुर साहब की दुश्मनी हो गई थी? 6 नंबर असला कृपाशंकर ने पंडित जी की कैसी सहायता की थी? 7 नंबर चोखेलाल की मुंशी जी तहसील में कैसे परेशान करते थे? 8 नंबर पंडित चंद्रधर हमेशा क्यों पछताया करते थे? 9 नंबर चोखेलाल हर साल बिल्होर क्यों जाते थे? 10 नंबर आसिला चोखेलाल के प्रति मुंशी बैजनाथ ने कैसा अन्याय किया था? 11 अयोध्या में सब लोग खा पी कर सोए गए पर पंडित चंद्रधर को क्यों नींद नहीं आई थी? 12 नंबर है अयोध्या के यात्रा से लौटकर पंडित जी ने क्या किया? 13 नंबर चोखलाल मुंशी बैजनाथ से क्यों नाराज थे? 15 नंबर अयोध्या से लौटने के बाद पंडित जी का मनोभाव कैसा था? एबे देखिबा देशप्रेमी सन्यासी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर आसिला अमेरिका की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने क्या प्रतिपादन किया था? सेकेंड आसिला स्वामी विवेकानंद ने अपने देशवासियों को क्या कहकर ललकारा था? 3 नंबर आसिला स्वामी जी के अनुयायी किस काम में लोग लगे हुए थे? 4 नंबर स्वामी जी ने अमेरिका में क्या किया? 5 नंबर विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था? 6 नंबर सन्यासी लोग की क्या क्या विशेषता है? 7 नंबर स्वामी जी का इंग्लैंड में अंग्रेज विद्वानों पर कैसा प्रभाव डाला है? गिल्लूर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर आसला सोंजुही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगा? 2 नंबर है गिल्लू को सोंजुही की लता के नीचे क्या समाधि दी गई? क्यों समाधि दी गई थी? 3 नंबर लेखिका के कॉलेज से लौटने पर गिल्लू क्या करता था? 4 नंबर लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू क्या करता था? 5 नंबर गिल्लू की लेखिका को चौंकाने की इच्छा के बारे में क्या कहा गया है? 6 नंबर
लेखिका ने रात में जागकर क्यों हीटर जलाया? 7 नंबर, गिल्लू ने गर्मी से बचने का कौन सा उपाय खोज निकला था? 8 नंबर, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? जननी जन्मभूमि किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसला, कौन कौन ओडिशा के सपूत थे, उन्होंने क्या किया था? 2 नंबर, सम्राट अशोक क्यों धर्माशोक बन गए? 3 नंबर, मनुष्य को अजीब प्राणी क्यों कहा गया है? 4 नंबर, कलिंग साहसी कहा, ऐसा क्यों कहा गया है? 5 नंबर, मधुबाबू की पुकार सुनकर क्या हुआ था? 6 नंबर आसला, सम्राट खारवेल का विरोध तो कैसे प्रकाशित हुआ? 7 नंबर, महापुरुष मधुबाबू ने सोते के क्यों बोलकर जगाया था? 8 नंबर, कलिंग के इतिहास का पहला पत्ता क्या है? पहला पत्ता क्या है? 9 नंबर, ईस्ट पूर्व तीसरी शताब्दी में कलिंग के सैनिकों ने क्या किया? 10 नंबर, ओडिशा का नया इतिहास कब बनेगा? अगर सम्राट खारवेल की कीर्ति क्या थी? 12 नंबर, कलिंग में अशोक ने युद्ध के बाद किया क्या? तो पिला माने ये थिला तुमर हिंदी रो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर। तो नेक्स्ट रे आमे ऑब्जेक्टिव अपलोड करने भी मु देखि नब तुमे माने। तो सब्जेक्टिव एई गुडी को इम्पोर्टेंट अछि, तो एको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।